کا मफहूम हमने देखा कि सबसे पहले आयत शुरू होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वसीयत के साथ। यानी कि अल्लाह ताला आपको वसीयत कर रहे हैं। मतलब क्या है, इस चीज़ को ताकीदन लिया जाए, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो दी जाए कि वसीयत के जो भी मामलात होते हैं ना, वो किसी कानून के तहत खुद ब खुद बनाए हुए नहीं है या लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह की वसीयत है। आपके लिए आसान हो या आपके लिए मुश्किल हो, आपने इनके ऊपर अमल करना ही करना है। किसी भी आसानी को देखते हुए इसको अपनाना या किसी भी अपना नुकसान देखते हुए इसको रद्द कर देना, ये हमारी मर्जी से नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वसीयत करता है तो बिल्कुल उनकी वसीयत के मुताबिक यानी ताकीद करते हैं हम। और आयत का ख़त्म जहां पर हो रहा है वहां पे भी ये बताया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज्यादा जानता है कि नफ़ा में कौन इंसान किसके ज्यादा करीब है। ये अल्लाह ताला की हिकमत है जो अल्लाह ताला ने इन तमाम हिस्सों को एक वसीयत के मुताबिक तरतीब दिया है कि अहले खाना का कितना है। अगर किसी की औलाद ना हो तो वालदेन का या बहन भाइयों का क्या हिस्सा बनता है। अगर उसके औलाद भी हो, बहन भाई भी हों, तो कितना हिस्सा बनता है। और अगर औलाद में बेटियां ही हों, बेटे ना हों, तो कितना हिस्सा बनता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकसीम है। और इसी तकसीम के मुताबिक हमें चाहिए कि कभी भी अगर किसी वसीयत का या किसी भी जो माल मता का किसी मरने वाले का तकसीम किया जा रहा हो तो इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखा जाए, ताकि अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ ना हो। दुनियावी मामला तो दुनिया के साथ सिर्फ बंदों के हक होते हैं ना, लेकिन वसीयत जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहा है, इसका मतलब है ये हकूक़े अल्लाह भी है और हकूक़े इबाद भी है। इसलिए इनके ऊपर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूरह आले सूरह निसा की आयत नंबर 12 में भी हम देखते हैं वसीयत के बारे में ही अहकामात मजीद बताए जा रहे हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलकुम, और तुम्हारे लिए निस्फु आधा है, माँ जो तरका छोड़ जाए, अजवाजुकुम तुम्हारी बीवियां, और तुम्हारी बीवियां जो माल छोड़ जाएं यानी जो तरका छोड़कर जाएं उसमें तुम्हारा आधा हिस्सा है, यानी उस मर्द का हिस्सा बताया जा रहा है जिसकी बीवी फौत हो चुकी है। इन अगर लम यकुन ना हो लहुन्ना उनके लिए वलादुन कोई औलाद, अगर उनके लिए कोई औलाद ना हो, यानी कि अगर तो औलाद है तो हिस्से की तकसीम और तरह है, और अगर औलाद नहीं है तो आधा हिस्सा शौहर का है। इन फिर अगर काना हो लहुन्ना उनके लिए वलदुन कोई औलाद, फलकुम फिर तुम्हारे लिए अर्रुबु चौथा हिस्सा है, मिम्मा उसमें से जो तरकना जो उसने छोड़ा है, मिम बादी वसीयतिन बाद वसीयत के, यूसीना वो वसीयत जो कर कर जाए, बिहा उसके साथ, औदैनिन या कर्ज के साथ। यानी कि पूरी आयत का मफहूम इस तरीके से है कि एक औरत अगर वो फौत हो जाए और अगर तो उसके औलाद है तो उसके शोहर का चौथा हिस्सा बनता है, और अगर उसके कोई औलाद नहीं है तो फिर क्या है, उसके शोहर का हिस्सा जो है वो आधा है। लेकिन ये आधा हिस्सा तब होगा जब उसका कोई उसकी वसीयत भी यही होगी और उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होगा। यानी सबसे पहले तो वसीयत का हिसाब किताब किया जाएगा कि मैयत के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है। सबसे पहले पूरे माल में से ना उसका कर्ज उतारा जाएगा, किसी का लेना देना है वो बेबाक किया जाएगा, फिर उसके बाद वसीयत को शरीयत के मुताबिक किया जाएगा। तो हम पहले इतने हिस्से की ग्रामर देख लेते हैं। वाव हरफ आतफ है, लकुम मुरक्कब जारी लाम लामे जा रहा है, और कुम इसके साथ मजरूर जमीर। मुरक्कब जारी का ये पैटर्न खबर बन जाएगा मुकद्दम। खबर मुकद्दम आ गई, जाहिर सी बात है ये तुम्हारे लिए यानी कि ताकीद की जा रही है, तो ये तवज्जो की बात खबर में है। निस्फु आधा है, निस्फु जो है एक मरफू इसम आ गया हमारे पास, जिसको हम क्या करेंगे, मुब्तदा शुरू करेंगे यहां से बनाना। ये निस्फु जो है ना ये एक मुजाफ भी है, ठीक है, मुजाफ भी है। तो जुमला आगे पूरा मुजाफ अलैह बन के इस निस्फु का मुजाफ मुजाफ अलैह मुरक्कब इजाफी बनेगा, और फिर ये मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। कैसे बनेगा, हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में देखते हैं, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से आसानी से समझिएगा। निस्फु जो है एक मुजाफ आ गया है, माँ मौसूल की है, मौसूल के लिए सिला बनाया जाता है, जो मौसूल सिला मिलकर मुजाफ अलैह बनेंगे। माँ मौसूल है, तरा का फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा,
तारा का ही इसका रूप वर्ड है। अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियां, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न। एक इसम है, दूसरा जमीर है, दोनों की आपस में निस्बत है, यानी इनका ताल्लुक कायम हुआ हुआ है ना। तो ये मरफू इसम होने की वजह से तर्राका का फाइल बनेगा। ये फेल फाइल और कुम इसके साथ ये फेल और फाइल दोनों मिलकर जो है मा मौसूल का सिला बनेंगे। और ये मौसूल सिला निस्फु जो मुजाफ है उसका मुजाफ अलैह बनकर मुरक्कब इजाफी बन जाएंगे। और ये मुरक्कब इजाफी मुब्तदा मुअख्खर होगा। तो इस तरह खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर जुमला इस्मिया बन गया, एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। इन अगर इन हरफे शर्त है, और इन हरफे शर्त कोई भी होगा ना मुजारा को मजूम करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ गया लम। लम भी वही चीज करता है, नफी का मफहूम ताकीदी मफहूम पैदा करता है। और क्या करता है, लम जाजमा होता है। लम, लम्मा, लामे अमर, ला नहीं, और हरफे शर्त मुजारा को मजूम करते हैं। तो ये जो यकूना था ना, ये यकुन रह गया, मुजारा मजूम हो गया। काफ वाओ नून इसका रूट वर्ड है। फेले माजी नाकिस, सॉरी फेले मुजारा नाकिस, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। लहुन्ना, लामे जारा, हुन्ना की जमीर जो कि जमा मुन्नस गायब की जमीर है। ये मुरक्कब जारी का पैटर्न जो है खबर बन गया काना की, खबरू काना। वलादुन, मरफू इसम आ गया हमारे पास जो बन गया इस्मू काना। यानी ना हो कोई औलाद उनकी, अगर उनकी कोई औलाद ही ना हो, ये हो गया जुमला शर्तिया, शर्तिया हिस्सा। इन, फिर अगर, यानी ये पीछे वाले जुमले का हिस्सा बन जाएगा। किस तरीके से कि उन जो बीवियां तुम्हारी छोड़कर गई हैं उसमें तुम्हारा आधा हिस्सा है, अगर उनके लिए कोई औलाद ना हो। ठीक है, बाज औकात ऐसा होता है कि जुमला शर्तिया होता है लेकिन उसका जवाबी शर्त नहीं होता। ये इन जो है ना, फिर एक जुमला शर्तिया बन रहा है। ये पीछे वाले का जवाबी शर्ती बनेगा। ये तो अगर उन्होंने कह दिया कि अगर तुम्हारी बीवियां माल छोड़ जाएं तो उसमें से तुम्हारा आधा हिस्सा है। फाइन, फिर अगर काना हो लहुन्ना उनके लिए वलदुन कोई औलाद, फहरफे अतफ इन शर्तिया, काना फिल माजी नाकिस, लहुन्ना खबरू काना, और वलादुन इस्मु काना। तो इस्मु काना और खबरू काना मिलके जुमला इस्मिया शर्तिया हो गया। फलाकुम, फिर तुम्हारे लिए, फा जजाइया जवाबे शर्त, या तो तुम्हारे लिए फिर तुम्हारे लिए। इसी तरीके से होगा ना कि अगर अगर उनकी कोई औलाद ना हो तो तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है। फलाकुम, लामे जारा, कुम की जमीर मजरूर, मुरक्कब जारी का पैटर्न खबर बन जाएगा मुकद्दम। ये जुमला जजाइया बन रहा है, खबर मुकद्दम है। अर्रुबु, चौथाई हिस्सा है। ये मुब्तदा मुअख्खर बनेगा लेकिन अपने साथ पीछे वाले हिस्से को भी जुमले में शामिल करेगा। कैसे, इसको मुब्तदा मुअख्खर लिखेंगे। मिन हरफे जार है, मा मौसूल की है। मा मौसूल क्या करता है, अपने लिए सिला बनाता है। तो मा मौसूल का सिला है तरकना। उन्होंने छोड़ा, किन्होंने छोड़ा, उन औरतों ने छोड़ा। फेले माजी जमा मोन्नस गायब का सीगा। ठीक है, ये फेले माजी जमा मुन्नस गायब का सीगा जो है, ये यहां से मौसूल का सिला शुरू हो रहा है। मिम बादी वसीयतिन, बाद वसीयत के जो वो करके जाएंगी। मिन हरफे जार है और बादी मुजाफ है। वसीयतिन मुजाफ है, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न। मिन हरफे जार की वजह से मजरूर होके तरकना फेल के मुतालिक हो गया। तो ये फेल, इसके अंदर हुन्ना की जमीर जो है ना इसका फाइल है। हुन्ना वो औरतें हैं ना जो वो छोड़कर गई हैं, तो उनके लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होगी ना, जो कि ज़मीर मुस्ततर है, छुपी हुई है, नज़र नहीं आ रही, वो हुन्ना की ज़मीर है। तो ये हो गया फेल फाइल, और बाद ही वसीयातिन तक मुतालिक मिलकर हो जाएगा मा मौसूल का सिला। ठीक है, एक सिला नंबर 1 हो जाएगा। यूसीना, वो वसीयत कर जाएं। यूसीना फेल है मुजारा का, जमा मुन्नस गायब का सीगा है। इसके अंदर भी हुन्ना की ज़मीर ही फाइल है। बिहा मुरक्कब जारी है। औदैनिन इसके साथ अतफ होकर इस मुरक्कब जारी के साथ अतफी के जरिए जुड़ जाएगा। तो बिहा औदैनिन उसके साथ, यानी कि वसीयत के साथ या किसी कर्ज के साथ, ये पूरा एक
متعلق بن جائے گا یوسینا فعل کے، تو یہ بن جائے گا ما موصول کا دوسرا صلہ۔ یہ پورا صلہ جو ہے نا، صلہ اور موصول یہ دونوں مل کر اس من حرف جار کے لیے مجرور ہو جائیں گے، اور یہ مرکب جاری بن جائے گا پورا، اور یہ مرکب جاری ہو جائے گا خبر کے متعلق۔ تو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کے جواب شرط بن جائے گی جملے کی۔ تو اس طرح شرط اور جواب شرط دونوں مل کے جملہ اسمیہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے، اور شرطیہ جملہ بن جائے گا یہ۔ تو یہاں پہ ابھی اتنے جملے کو گئے حصے کو ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ ہمیں بتایا کیا جا رہا ہے، پھر وصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ایسا مرد جس کی عورت فوت ہو جائے اور اس کے بچے نہ ہوں، تب تو اس کو اس عورت کی جائیداد کا آدھا حصہ مل جائے گا، لیکن اگر اس کی اولاد موجود ہے تو پھر کیا ہوگا، اس مرد کو چوتھا حصہ ملے گا اس چیز کا۔ لیکن اہمیت کس چیز کی ہے، یعنی تاکید کس چیز کی ہے، کہ خیال رکھا جائے کہ اس میت کے اوپر کسی قسم کا کوئی قرض تو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا اسی طریقے سے ہے نا، کہ یہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ سب سے پہلے اعلان کرایا جائے کہ کوئی قرض کے ساتھ تو نہیں ہے، کسی کا لین دین تو نہیں کرنا ہے اس نے۔ اگر ہے تو سب سے پہلے، وراثت سے بھی پہلے، بلکہ جنازہ اٹھانے سے بھی پہلے جنازے پر ہی اس چیز کا اعلان کر دینا چاہیے کہ اگر اس مردے نے کسی کا لینا دینا کرنا ہے، کوئی قرض ہے اس کے اوپر، تو اس کا قرض اس کے اولاد کی طرف سے واجب الادا فوراً کر دیا جائے۔ اگر زیادہ ہے تو ٹائم دے دیا جائے کہ ہم اس کا قرض ادا کریں گے۔ تو اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے، اس مردے کے اوپر اللہ رب العزت کا مطلب کوئی عذاب یا کوئی گناہ نہیں آتا۔ چھری ہٹا دیجیے۔ تو اس طریقے سے آسانی ہو جاتی ہے اس مردے کے لیے۔ اگر اس کی اولاد ہوگی تو ظاہر ہے پھر اس مرد کا چوتھا حصہ بنے گا قرضہ اتارنے کے بعد۔ اچھا جی، آیت کا باقی حصہ دیکھتے ہیں۔ وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے۔ اب کن کے لیے چوتھا حصہ ہے؟ شوہروں کے لیے۔ واو حرف عطف ہے، لہن مرکب جاری کا پیٹرن جو خبر بن جائے گا مقدم، الربع یہ مبتدا بن جائے گا مؤخر، جملہ بنے گا اسمیہ، لیکن ہم الربع کو دیکھیں گے کہ اپنے ساتھ متعلق بھی لے کر آئے گا۔ من حرف جار ہے، ما موصول کی ہے۔ ما موصول کا صلہ جب بنائیں گے ترک تم، فعل ماضی ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ترک تم جو تم نے چھوڑا، ٹھیک ہے، ان کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم نے چھوڑا۔ ان اگر ان حرف شرط لم نہیں، لم کیا ہے، لم جازمہ ہے، یکون فعل مضارع مجزوم، یکونونا تھا، یکونا تھا، اب یہ کیا رہ گیا ہے، یکون اگر ہے۔ اب یکون آیا ہے یعنی کانا ہی کی فیملی کا یہ مضارع میں آیا ہے، تو خبر بنے گی کانا کی، اور اسم بنے گا کانا کا۔ لکم مرکب جاری خبرو کانا بن جائے گا، ولدن اسمو کانا بن جائے گا۔ تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ بنے گا، اور یہ لم کی وجہ سے جو ہے نا یہ لم کی وجہ سے نافیہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان حرف شرط کی وجہ سے جملہ شرطیہ ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ وہاں تک بات کی گئی ہے کہ اگر ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، اگر تمہارے کوئی اولاد نہ ہو۔ اب یہ اس شرط میں آ گئی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر اولاد ہو تو پھر کس طریقے سے کرنا ہے، یعنی کہ بیویوں کے ترکے میں سے اگر کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر ان کی اولاد ہے تب چوتھائی حصہ ہے ان میں سے جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ اس کے بعد وصیت کی تکمیل ادائے قرض کی جائے گی، وہ ان کے لیے چوتھائی ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیوی کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی کہ بیوی بھی اگر زندہ ہے اور شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس کے لیے بھی سیم اسی طریقے سے ہے کہ اس کے لیے چوتھائی حصہ ہے، 1/4 اس بیوی کا ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، اگر اس کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ پھر اگر اس کے اولاد ہے تو کیا ہے، فا حرف عطف ہے، ان شرطیہ ہے، کانا فعل ماضی ناقص ہے، لکم مرکب جاری کے پیٹرن میں خبرو کانا ہے، اور ولدن اسمو کانا۔ تو اسمو کانا اور خبرو کانا مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا، ان شرط پہ شرط کی وجہ سے جملہ شرطیہ ہو گیا۔ اگر اولاد ہے تب کیا ہوگا، فلاحنہ، تو پھر ان کے لیے ہے، یعنی پھر ان عورتوں کے لیے کتنا حصہ ہے، فا حرف
अतफ है, जुमला जजाइया बनेगा। यानी इस इन शर्तिया की जजा क्या है? लहुन्ना मुरक्कबे जारी खबर मुकद्दम। अस्तुमुनु, आठवां हिस्सा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा टाइम एक मिनट मैम, मैं लिख लूं ऊपर। जी लिख लीजिए। अस्तुमुनु जो है ये मुब्तदा मुअख्खर बनेगा और फिर ये अपने साथ मुताल्लिक को लेकर आ रहा है। यानी कि ये खबर मुकद्दम, मुब्तदा मुअख्खर और मुताल्लिक फिर पूरा मिलके जो है ना वो जुमला इस्मिया बन जाएगा, जो कि जवाब शर्त बन जाएगा शर्त की। यानी शर्त और जवाब शर्त, फिर एक पूरा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। तो अस्तुमुनु आठवां हिस्सा है। मिम्मा, उसमें से जो। मिन हरफे जार है और मा मौसूल की है। मा मौसूल सिला बनाएगी अपना तरक्तुम फेल माजी जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा मर्दों ने जो छोड़ा है। यानी कि पहले क्या बताया गया? पहले औरत का बताया गया, फिर अब उस मर्द का बताया जा रहा है जो वफात पा चुका है और उसकी बीवी मौजूद है। अगर तो कोई औलाद नहीं है, बीवी का 1/4 हिस्सा है। अगर औलाद मौजूद है तो बीवी को 1/8 हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन शर्त फिर वही होगी, क्या होगी? कर्जा उतारने के बाद कोई खास किसी रिश्तेदार के लिए, किसी मदरसे के लिए, किसी फलाही काम के लिए कोई वसीयत की भी हो, उस वसीयत को पूरा करने के बाद। तो मा मौसूल तरक तुम सिला बनाएंगे, मिन हरफे जार जायदा भी है, बाद ही वसीयातीन मुरकब इजाफी का पैटर्न बन गया, जो कि तरक तुम फेल के मुतालिक हो गया। ये तरक तुम फेल सिला बन गया मा मौसूल का, और ये मौसूल और सिला मिन हरफे जार से मजरूर होके खबर के मुतालिक हो गए। तो मुब्तदा और खबर दोनों मिलके जुमला इस्मिया शर्तिया हो गए। ठीक है। ये वाला हिस्सा इसके साथ कैसे जुड़ेगा? तो सूना, तो सूना फेल है मुजारे का। फेल मुजारा का है, तुम वसीयत करो। तो सुना फेल मुजारा जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा। बी हरफे जार है हा औदैनिन, उसके साथ या कर्ज के साथ ये वाव अतफी के जरिए दोनों जुड़ के और बी हरफे जार से मजरूर होकर तो सुना फेल के मुतालिक हो जाएंगे। तो ये जुमला जो कि बन गया है जुमला फेलिया, ये सिफ्त बन जाएगी। ठीक है, पीछे वाले जुमले की। या फिर आप इसको जुमला फेलिया को उसके साथ अटैच नहीं कर सकते ना, क्योंकि वाव अतफ ही नहीं है, कोई ऐसा हरफ अतफ मौजूद नहीं है जो इसको आपस में अटैच कर रहा है। ठीक है। तो ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा मुताल्लिक के साथ मिलके पीछे वाले हिस्से की ही तुम वसीयत कर जाओ उसके साथ, या कोई कर्ज के देन की, देन कर्ज ही होता है। ये यहां तक अभी हम इस रिकॉर्डिंग में करेंगे। इस चीज की बहुत ज्यादा अहमियत बताई जा रही है ना, कि वसीयत की तकसीम करते हुए आंखें बंद नहीं कर लेनी। जो मुर्दा छोड़ गया वो हमारा हो गया, ये नहीं सोच रखनी। देखिए, यहाँ पे दो सेम दो पैटर्न बताए गए हैं। एक वो औरत है जिसका शौहर फौत हो गया, उसके लिए क्या हिस्सा बनता है। और एक वो शौहर है जिसकी बीवी फौत हो गई, उसके लिए क्या हिस्सा बन गया। उस सूरत में भी कि उन दोनों में से किसी एक की औलाद नहीं है, और दूसरी सूरत में भी, यानी अगर दोनों बे औलाद हैं तब भी, और अगर औलाद है मौजूद तब भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े इंसाफ के साथ, बड़े वाज़े हिसाब किताब के साथ इन हिस्सों को क्लियर कर दिया है। अब ये है कि ये इंसानों के ऊपर मुनहसिर होता है जो वहां पर मौजूद होते हैं, कि वो वसीयत के हिस्से कैसे करते हैं। ज़रूरी है इस चीज़ का ख्याल करना, क्या मरने वाले ने कोई वसीयत ऐसी तो नहीं किसी को की थी कि वर्सा के अलावा भी किसी ख़ास रिश्तेदार के लिए या अपने लिए कोई सदका जारिया या फिर कोई फलाही काम, किसी फलाही मरकज के लिए कोई पैसा मखसूस किया हो। और इन सारी चीज़ों से बढ़कर कर्ज, अगर उसके ऊपर कर्ज है ना किसी भी किस्म का, सबसे पहले उसका कर्ज उतारा जाएगा। फिर उसकी किसी वसीयत को देखा जाएगा कि आया फलानी चीज के बारे में, किसी सामान के बारे में, माल के किसी खास हिस्से के बारे में, अपनी बढ़ती हुई किसी चीज के लिए उसकी क्या वसीयत थी, उस वसीयत को पूरा किया जाएगा। ये हक है उस मुर्दे का अपने वुरसा के ऊपर जो छोड़ कर गया है वो। और फिर उसके बाद उसकी वसीयत का हिस्से किए जाएंगे। यहाँ तक एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग लंबी ना हो जाए फिर इंशाल्लाह ताला